नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के बेरोजगार को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू। चयनित युवाओं को हर साल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग की ओर से अलग अलग जिलों में बेरोजगारों से आवेदन मांगे गए हैं। चयनित युवाओं को हर साल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति और दिव्यांगों को 7500 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। योजना का लाभ केवल झारखंड के बेरोजगार युवाओं को ही मिलेगा। यह भी वैसे युवाओं को मिलेगा जिन्होंने राज्य के विभिन्न विभागों की ओर से संचालित स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग ली हो। इस साथ में सरकारी ITI, सरकारी पॉलिटेक्निक और अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जुड़ी डिग्री हो, यानी प्राइवेट ITI, पॉलिटेक्निक से पास आउट के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की घोषणा, कई विधायकों को मिली जगह। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद से ही ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को लेकर लगातार गतिरोध जारी था, लेकिन अब उन सभी विरोधों पर विराम लग गया है। झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की घोषणा कर दी गई है। टेक में फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ 19 विधायकों को शामिल किया गया है। आप सबको को मालूम है कि टेक से संबंधित फाइल को 2 बार राजभवन की ओर से लौटाए जाने के बाद सरकार और राजभवन के बीच कुछ खिंचातानी जरूर दिखी थी, लेकिन बाद में हेमंत सोरेन सरकार ने टेक की नई नियमावली की घोषणा करते हुए राज्यपाल के अधिकार को ही खत्म कर दिया। आप सबको को बता देना चाहता हूं कि नई नियमावली के अनुसार मुख्यमंत्री की ओर से मनोनीत सदस्य टेक में शामिल हो सकेंगे। इस घोषणा के बाद ही अब ट्राइब्स सब प्लान की राशि को खर्च किया जा सकेगा। झारखंड में कुछ और छूट के साथ बढ़ सकता है मिनी लॉकडाउन। क्या चाहते हैं दुकानदार, बस मालिक और कोचिंग संचालक? आइए विस्तार से जानते हैं। झारखंड में जारी अनलॉक 3 की अवधि 24 जून की सुबह 6 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके आगे क्या होगा? झारखंड पूरी तरह से अनलॉक होगा या कुछ छूट के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया जाएगा? इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने अधिकारियों से विचार विमर्श करने में लगे हैं। इस मुद्दे पर आपदा प्रबंधक की बैठक कर निर्णय की घोषणा हो सकती है। ज्यादा उम्मीद यह है कि कुछ छूट के साथ एक सप्ताह के लिए मिनी लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, यानी झारखंड अनलॉक 4 की प्रक्रिया के तहत 24 जून से 30 जून तक मिनी लॉकडाउन लगा रहेगा। आपदा प्रबंधक की बैठक के बाद यह निर्णय हो जाएगा। आपदा प्रबंधक की बैठक के मद्देनजर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, कानपुर के बस मालिकों, दुकानदारों और कोचिंग शिक्षकों की नजर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर टिक गई है। बस मालिक चाहते हैं कि बस परिचालन की अनुमति दी जाए। लॉकडाउन के कारण बस बहुत दिनों से खड़ी है। बस मालिकों की मजबूरी कुछ ज्यादा ही है। बैंकों का ऋण भी देना है। परिवहन विभाग ने भी रोड टैक्स के लिए दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे वह चाहते हैं कि अब झारखंड में बस परिचालन की अनुमति मिले। वहीं पर दुकानदार को फिलहाल 8 बजे से 4 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन दुकानदार चाहता है कि शाम 6 बजे तक दुकान का समय बढ़ाया जाए, क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि खरीदारी का जो समय होता है वह शाम का ही होता है। इधर कोचिंग शिक्षकों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। गत वर्ष यानी 25 मार्च 2020 से ही झारखंड में कोचिंग क्लास की अनुमति नहीं है। कोचिंग शिक्षक भूखे मर रहे हैं। वह चाहते हैं कि सरकार कोचिंग क्लास शुरू करने की अनुमति दे। 220 यात्रियों के साथ दिल्ली रवाना हुई हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन। गोड्डा रेलवे स्टेशन से चलने वाली साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में अब यात्रियों की कोई कमी नहीं रह गई है। लगातार तीसरे सप्ताह हमसफर स्पेशल के सभी टिकट बुक हुए। सोमवार को गोड्डा रेलवे स्टेशन से 225 यात्रियों के साथ दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस रवाना हुई। वहीं भागलपुर तक 550 यात्री हमसफर से रवाना हुए। रेलवे सूत्रों के मुताबिक गोड्डा से दिल्ली तक जाने वाले हमसफर एक्सप्रेस में सोमवार को सभी 1225 टिकट बुक हो गए। दिल्ली तक जाने वाली इस ट्रेन से जिला व आसपास के लोगों को अब काफी सहूलियत हो रही है। यहां सीधी ट्रेन सुविधा मिलने से लोगों ने रेल मंत्रालय की पहल की सराहना भी की है। जापानी इंसेफेलाइटिस पर अलर्ट झारखंड सरकार। हर जिले में बच्चों को वैक्सीन लगाने का दिया आदेश। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन को अपने अपने जिलों में अभियान चलाकर जापानी इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन लगाने को कहा है। विभाग के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि समीक्षा बैठक के दौरान पता चला है कि अप्रैल मई में 48% बच्चों ने पहली डोज और 39% बच्चों ने टीके की सेकेंड डोज ले ली है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश जारी किए हैं। झारखंड के नोडल अधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि 2019 में 132 केस JE यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस के मिले थे, जबकि पिछले साल और इस साल कोरोना के चलते सर्विलांस सही से नहीं होने के बावजूद कुछ केस ही मिले हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि बच्चों को जापानी इंसेफेलाइटिस के वैक्सीन से वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि ये बीमारी बच्चों में ना हो।
चमकी बुखार पर हुई है समीक्षा की बैठक। जापानी इंसेफेलाइटिस एक वायरल बीमारी है जिसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर बनता है। यह जानलेवा बीमारी बिहार में चमकी और गोरखपुर इलाके में दिमागी बुखार के रूप में जाना जाता है। इससे यहाँ बड़ी संख्या में बच्चों की जान जाती है। झारखंड में अपेक्षाकृत इसकी भयावहता कम देखी जाती है, फिर भी हर साल 100 से 150 केस मिल ही जाते हैं। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में इस बार खूब बरसा मानसून। 21 दिन में 219 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे अधिक जामताड़ा में 439 मिलीमीटर। झारखंड में इस बार मानसून मेहरबान है। पिछले 21 दिनों से राज्य में रोज बारिश हो रही है। केवल जून की बात करें तो राज्य में 219 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो पिछले साल के मानसून से 104% ज्यादा है। इस अवधि में राज्य में औसतन 107 मिलीमीटर बारिश होती रही। इस दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश जामताड़ा में रिकॉर्ड की गई। यहां वास्तविक वर्षा 439.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि इस अवधि में सामान्य रूप से 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बने चक्रवाती क्षेत्र का असर कम हो रहा है। इसके कारण राज्य में बारिश में अब कमी देखने को मिल रही है। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से मिलेगी अब थोड़ी सी राहत। तापमान में भी होगी अब वृद्धि। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 22 से 24 जून के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 25 जून से बारिश में थोड़ी कमी आएगी और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि इस दौरान बादल छाए रहेंगे और कभी कभी आसमान पूरी तरह साफ भी नजर आएगा। झारखंड के जल संसाधन विभाग में हुई प्रोन्नति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगाई रोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोन्नति में आरक्षण के मसले पर विधानसभा की विशेष समिति की रिपोर्ट पर अमल का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि SC/ST के कर्मियों के प्रमोशन में आरक्षण संबंधी और नियमितता को लेकर विधानसभा की विशेष कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इसके बाद सभी प्रकार के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई। सोमवार को सत्ता पक्ष के 6 विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विधानसभा की विशेष समिति की अनुशंसा पर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है। विधायकों ने बताया कि 24 दिसंबर को प्रोन्नति पर रोक लगाई गई थी, लेकिन कुछ विभागों में चालू प्रभार के नाम पर प्रोन्नति दी गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल संसाधन विभाग में हुई प्रोन्नति पर रोक लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगी झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले पर सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना और अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर इस याचिका पर सुनवाई होगी। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि प्रार्थी मुकेश रंजन ने याचिका दायर कर शारीरिक शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग की है। झारखंड में पंचायत चुनाव का टलना मजबूरी और जरूरी भी। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर मंत्रणा की। आलम ने चुनाव को लेकर तैयारियों के बारे में जानकारी ली और परिसीमन से लेकर अन्य मुद्दों पर विभागीय तैयारियों को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। मंत्री ने देर शाम बताया कि सरकार 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला विकल्प तो यह है कि वर्तमान व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया जाए। दूसरा विकल्प यह है कि सरकारी अधिकारियों को चुनाव होने तक इनकी शक्तियों प्रदत्त कर उनके माध्यम से काम लेने का है। इस पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट के अन्य सहयोगियों से भी विचार किया जा सकता है। आलमगीर ने बताया कि फिलहाल यह तय है कि अध्यादेश लाकर सरकार 6 महीने के लिए पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाएगी और इसके संचालन की जिम्मेदारी भी अध्यादेश के माध्यम से तय की जाएगी। झारखंड में दिसंबर तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। उम्र की बंदिश भी खत्म कर दी गई है। झारखंड सरकार ने दिसंबर तक पूरी आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इसे लेकर टीकाकरण की गति बढ़ाने के निर्देश सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को दिए हैं। सोमवार से टीकाकरण में आयु की बंदिश खत्म कर दी गई है। हालांकि कई जगहों पर सोमवार को इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। राज्य में प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अजित प्रसाद के अनुसार मंगलवार से यह पूरी तरह लागू कर दिया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। अब जो है कि 18 तथा इससे अधिक आयु के सभी लाभुकों को ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी हो सकेगा।
बिहार और झारखंड को जोड़ने वाला सोन नदी पर बन रहा है पुल। कई क्षेत्रों की दूरियां आधे से भी होंगी कम। पंडुका में सोन नदी पर पुल निर्माण के लिए निविदा निकलने के बाद बिहार और झारखंड के आदिवासियों के बीच सदियों से चला आ रहा बेटी रोटी का संबंध और भी मजबूत होने लगेगा। इस पुल का निर्माण हो जाने से 120 किलोमीटर की दूरी मात्र 20 किलोमीटर में बदल जाएगी। झारखंड राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार समेत अन्य जिलों में रोहतास जिला का नौहटा व रोहतास प्रखंड के लोगों को जाने आने में समय के साथ पैसे की भी बचत होगी। नौहटा से झारखंड राज्य के गढ़वा व डाल्टनगंज की दूरी मात्र 50 किलोमीटर हो जाएगी। साथ ही श्रीनगर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर हो जाएगी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि सोन नदी के उस पार के कई आदिवासी बहुल गांव ऐसे हैं जहां डेहरी होकर जाने से 120 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।